हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं निफ्टी का एक्सपायरी हमने कैसे प्लान किया, ट्रेड कैसे कहाँ बन रहा था एंड हम टारगेट क्या रख सकते थे। चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखें कल से लगभग 3 दिन से कंटिन्यूसली एक अपर लेवल पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि हम इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को, उससे हमें पता चल जाता है कि ये डेली जाकर एक वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। 6 तारीख को भी उसने रिजेक्शन लिया, सेम 7 तारीख को रिजेक्शन लिया, 8 तारीख को वहाँ जाके जब क्लोजिंग के टाइम पे रिजेक्शन लिया एंड फिर आज 9 तारीख पे जब ओपन हुआ तब भी उसने वहाँ पे जाके रिजेक्शन लिया। चलिए इसको थोड़ा और समझने में 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं कि क्या हुआ एक्शन सुबह जब मार्केट खुला। जब सुबह मार्केट खुला इसने एक मारूबोजू कैंडल बनाया, चूँकि मेरे मानने मैं अगर कहूँ तो ये एक ट्रैपिंग कैंडल था लोगों के रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, पर वो इसी सेम लेवल पर जाकर रह गया एंड उसी से एक नेक्स्ट कैंडल निकला जो कि एक नेगेटिव कैंडल, कंटिन्यूस 2 नेगेटिव कैंडल निकले। अगर इसको मैं आपको 15 मिनट चार्ट में बैक ले जाऊं इसका, अब देखेंगे तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल सॉर्ट ऑफ था, और हमें पता है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल एक रेजिस्टेंस पे जो फॉर्म होता है तो कितना सेलिंग प्रेशर होता है, ये शूटिंग स्टार हमें बताता है कि कितना सेलिंग प्रेशर है। तो फिर ट्रेड प्लानिंग हमारा ऐसा रहा, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने मार्क कर दिया ये प्रीवियस डे लो को और आज के ओपनिंग लो। सो ट्रेड का प्लान ऐसा था कि अगर ओपनिंग लो टूटता है तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि प्रीवियस डे लो, क्योंकि एक प्रीवियस डे लो जो सपोर्ट रहता है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट रहता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हो सकता था कि इसने अपना जो ओपनिंग लो तो तोड़ दिया, पर यहाँ से आकर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल सकता था, ये चीज़ भी हो सकता था। एंड अगर इसको टूटता है तो फिर एक नेगेटिव कैंडल भी बन सकता था, जो कि आज हुआ। तो अगर आप देखें तो ये इसने लगभग उसी सपोर्ट लेवल पे आके एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ डोजी बोल सकता हूँ मैं, एक कैंडल फॉर्म किया। इसमें बायर और सेलर्स में हार्मनी था, मतलब दोनों ही राजी नहीं थे छोड़ने के लिए एक छोटा कैंडल। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सडनली एक बड़ा मारूबोजू रेड कैंडल सॉर्ट ऑफ बना। तो यहाँ पे एक मेरे को फेथ आ गया था कि यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट आज हो सकता है। तो मैंने वेट किया मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करने का। तो अगर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब इस लेवल को जो ब्रेकआउट लेवल को एक बार रिटेस्ट करे। तो मार्केट ने क्या किया, एक इधर आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड इधर एक छोटा सा ट्रैपिंग सॉर्ट ऑफ बनाया डब्ल्यू स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से इसने डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया। बट हमें पता था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आना है। जैसे ही इधर से मैं, चलिए थोड़ा चार्ट को क्लीन कर देता हूँ तो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ये कैंडल हमें बता दिया कि हाँ अब इधर से रिजेक्शन आ चुका है, अब ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है, अब मैं नीचे जाने को तैयार हूँ। बट फिर भी हम एक कॉन्फर्मेशन कैंडल के लिए इंतज़ार किए, जो कि ये कैंडल था। सिमिलरली मैं आपके इसके अगर 15 मिनट चार्ट में ले सकूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर एक ये वाला कैंडल जो है एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल या इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल इसने फॉर्म किया। तो ट्रेड वहीं बनता था, इसी के लो पे ही ट्रेड लिया गया एंड उसको ट्रेल किया गया जब तक मोमेंटम था। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें एक है कि एज एन ऑप्शन बायर आप इसको
अपने प्रीमियम को कंटिन्यूसली होल्ड ज़्यादा देर नहीं कर सकते। आपको जहाँ लगता है कि आपका ट्रेड ख़त्म होने वाला है, बाइंग प्रेशर ख़त्म हो रहा है, वहीं पे एग्जिट करना है, बिकॉज जो डाउनवर्ड वाला डीके वाला मूव आता है वो बहुत फास्ट आता है। तो अगर इसी लेवल को हम अपने प्रीमियम चार्ट में मार्क करें तो लगभग एंट्री यहाँ पे बन रहा था, स्टॉप लॉस 10 रुपये का जो कि मेरा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है, एंड हम वेट कर रहे थे कि 1:2 1:3 कब मिलेगा। बट आप देखें अगर अप्रॉक्सीमेटली 1:10 तक ये रेशियो गया, क्योंकि मोमेंटम ही पूरा यहाँ तक चल रहा था। मोमेंटम रुका कहाँ पे? इस जगह पे मोमेंटम रुका, तो हमने अपना बुकिंग भी इधर ही प्लान किया। एंड इसी प्रकार अगर आप देखें ये कंटिन्यूएशन में आया, पर ये वाला जो फॉर्मेशन होता है वो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा भी इसमें ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। हमें हमेशा लेना है ट्रेड जहाँ पे मोमेंटम आया, जहाँ मोमेंटम खत्म हो जाता है हम उधर ही आउट हो जाते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से। इसके लिए हम थोड़ा एक डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखें, निफ्टी कंटिन्यूसली एक लोअर लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है, एंड इसी जगह पे आकर निफ्टी बार बार अच्छा बाइंग दे रहा है। तो सेम लेवल पे अभी आज भी निफ्टी आकर टकराया है। तो आज आने वाले दिनों में हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल अगर निफ्टी ओपन होके ये लेवल नहीं तोड़ता है, एंड एक्सपेक्टेड है कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग होगा, एंड उसके बाद रिकवरी होकर इधर एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बनेगा, डोजी या हैमर बोल लें, हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल बनेगा। और इसके बाद ये हैमर फॉर्मेशन के बाद इसके हाई के ऊपर हम अगले दिनों में से कहीं भी पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड्स जा सकते हैं। पर अगर ये नहीं होता है तो अगर मार्केट अगर इसको 21,800 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो ये है कि अगर कल गैप डाउन ओपन होकर रिकवरी करके एंड डोजी सॉर्ट ऑफ हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल फॉर्म करता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर 21,800 का लेवल टूटता है और रिटेस्ट होता है तो हम आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और पक्का कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगा कहीं मेरा एग्जीक्यूशन गलत है या फिर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या आपके पास कोई अच्छा एग्जीक्यूशन स्टाइल है तो वो पक्का कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।